तो जय हिंद प्यारे भाइयों। महासंग्राम 4 अप्रैल 2021 उत्तर प्रदेश वन रक्षक स्पेशल हिंदी टॉप 18 प्रश्न जो हर पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इस बार चूकोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, ये 100% श्योर है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आज मैंने लाया है। अगर आपको विश्वास नहीं तो 4 अप्रैल को पेपर देने के बाद आकर मुझसे ज़रूर मिलना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न हैं। अगर आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बताना है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों जो हंस पद होता है वह होता है त्रुटि विराम का, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, तुल्यता सूचक चिन्ह की पहचान करें। तुल्यता सूचक, दोस्तों तुल्यता सूचक हम बराबर वाले चिन्ह को तुल्यता सूचक कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये चिन्ह दिया गया है इसे त्रुटि वाला चिन्ह बताया जाता है, और जो ये दिया गया है ये कोष्टक चिन्ह है दोस्तों, और जो ये नंबर पर दिया गया है इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव का मतलब वाक्य को या शब्द को दोस्तों छोटा करने के लिए, जिस तरह डॉक्टर को मैंने लिखा इसी को छोटा करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पाद बिंदु चिन्ह का पहचान करें। दोस्तों पाद बिंदु चिन्ह उन्हें कहते हैं जहां पर भाग डिवाइड जैसा चिन्ह दिखे उसे हम पाद बिंदु कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह उन्हें कहते हैं जिस तरह इस तरह अगर दिया गया हो या डॉट डॉट इस तरह दिया गया हो इस तरह, तो इन्हें हम समाप्ति सूचक में रखते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और सर्च कर लें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर लें। किस शब्द में ये स्वर नहीं है? किस शब्द में ये स्वर नहीं है? तो एक की पैतृक और इसने तीनों में दोस्तों वैदिक में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन शब्द के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, और जिन शब्दों में अंक आह आता है उन्हें अयोग वाह कहते हैं, और या रा ला वा अगर जहाँ पर होता है वहाँ हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों हर टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मायने आपके लिए हिंदी रखेगा क्योंकि हिंदी 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन स्वर नहीं है दोस्तों? तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये बी सी तीनों स्वर हैं, लेकिन जो बा है वह एक व्यंजन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? दोस्तों बताना है कौन सा घोष है। पा टा दा फा, तो दोस्तों पा जो है और टा जो है और ता था दा और फा, ये तीनों जो दोस्तों हैं ये तीनों आघोष हैं, ये आपको याद रखना। इसमें घोष जो है वह आपका है दोस्तों दा। किस तरह आप पहचानेंगी को कौन सा आघोष है और कौन सा घोष है? दोस्तों घोष वर्ण हम उन्हें कहते हैं, और दोस्तों और साघोष किसे कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना। मैं जो बता रहा हूँ वर्णमाला के पहले और दूसरे अक्षर को हम साघोष कहते हैं, और तीसरे चौथे पांचवें अक्षर को हम दोस्तों ये आघोष होगा, इसे आघोष। तो पहले दूसरे अक्षर को हम आघोष कहते हैं और तीसरे चौथे पांचवें अक्षर को हम घोष कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, का खा गा घा अंगा, इसमें पूछा जाए तो जो का खा होता है इन्हें कहा जाता है आघोष, और गा घा अंगा जो होता है इन्हें कहा जाता है साघोष। तो दोस्तों आशा करता हूँ आघोष और साघोष की बात समझ जा चुके होंगे, और दोस्तों साघोष को ही हम घोष कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। कभी कभी वर्ण ना देकर पेपर में ध्वनि भी दे दिया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
सही होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? दोस्तों वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों जो कंठ ध्वनियाँ हैं वह का खा जो है वह कंठ ध्वनियाँ हैं। मैं आपको बता दूं, का खा गा घा अंगा इन्हें हम कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। चा छा जा झा इया इन्हें हम तालु कहते हैं, इन्हें हम तालु, इन्हें कंठ। और दोस्तों पा फा बा भा मा को हम ओष्ठ कहते हैं। तो हर पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन। दोस्तों टा ठा डा ढा आड़ा ये सभी मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अब हम आपको बता दें, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो वर्णमाला के दूसरे और चौथे को हम महाप्राण कहते हैं, और पहले तीसरे पांचवे को हम अल्प प्राण कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। का खा गा घा अंगा, तो यह दोस्तों जो दूसरा है और ये चौथा, इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और जो ये पहला और तीसरा और पांचवा है, इन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तो आप अब समझ चुके होंगे, का और गा जो है ये क्या है, एक अल्प प्राण है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों खा और गा को हम नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें से पूछा गया था, कट गया है कि कौन सा कंठ व्यंजन है, कौन सा कंठ व्यंजन है। तो चारों में आपको बताना है। तो दोस्तों कंठ व्यंजन जो आपका है वह खा है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक दर्पण व्यंजन नहीं है। दर्पण व्यंजन नहीं है दोस्तों, दर्पण व्यंजन निम्नलिखित में से दोस्तों दर्पण एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वर्ण व्यंजन नहीं है दोस्तों। अब आपको पता है कि व्यंजन कौन कौन होते हैं सर, तो आपको देखते ही पता चल गया कि कौन सा नहीं है। तो वो जो है वह दोस्तों एक व्यंजन ना होकर ये क्या है, एक स्वर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? तो दोस्तों पा बा और माँ ओष्ठ है, लेकिन दंत ता वाला नहीं है, या दंत है। तो करेक्ट आंसर डी। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मानी गई है दोस्तों 52। अगर स्वर पूछा जाता तो 11, अगर व्यंजन पूछा जाता तो 33। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से नासिक ध्वनियाँ कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना है, वर्ग के पंचमाक्षर अक्षर को हम नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये आए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? दोस्तों ये श्री वाला जो है, इसे हिंदी के वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दोस्तों जहाँ पर डबल इस तरह अक्षर लिखा हो, जैसे मैं ये का लिख दिया, मैंने ये ला लिख दिया, तो इस तरह सभी दोस्तों जो होते हैं वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सा सा साहज क्या होते हैं? तो सा सा साहा एक ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छा ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। संयुक्त वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। वो एक होता है दोस्तों, कौन कौन सा मैं आपको बता दूं, एक होता है छा, एक होता है छा, एक होता है त्रिक, और एक होता है ज्ञ, और एक होता है स्रा। ये 4 होते हैं संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में जो छा का वर्ण क्रम आता है वह आता है का और
प्लस छा से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों ये छा से मिलकर बना होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ज्ञा वर्ण किन संयोग से बना है, तो यह बना है जा प्लस या से, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन से हैं? मैंने आपको बता दिया कि आघोष वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। तो इसमें से आप देखकर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आघोष वर्ण कौन से हैं, मैं नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न आपके सामने, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वह है कंठ, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? तो संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा कि छत्र, ज्ञा और स्रा जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो इनमें दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो कौन सा है आप देखते बता सकेंगे कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों दंत आपको याद रखना है, ता, था, दा, धा, ना सभी दंत होते हैं, तो इसमें टा जो है वह नहीं है, तो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पढ़ते समय मेरे आंखों से पानी निकलता है, तो प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग वचन का कारक बताइए। तो दोस्तों इसमें बताना है आंखों को, आंख क्या है, तो पहले आप देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। आंख जो होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है, वह आंखों लिखा है तो यह बहुवचन हो गया, और से निकलता है तो करण, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम से कौन संबंधित नहीं है आपको बताना है, कि मैं, कि हम, कि तू, कि कोई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम से जो संबंधित नहीं है वह सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने, तो जहां पर आप याद रखना जो सो, जिसका, उसका ये लग जाए तो वहाँ आंख मूंद कर आप संबंधवाचक सर्वनाम मार सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। दोस्तों मैं का आपको बहुवचन बताना क्या होगा, तो इसका होगा हम, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित है, तो दोस्तों अन्य पुरुष, पहले मैं बता दूं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको पहले बता दूं, एक होते हैं प्रथम, एक होता है मध्यम, और एक होता है अन्य। अब हम आपको बता दें कि प्रथम में आता है मैं, हम, मध्यम में तुम, तुम्हारा, और दोस्तों अन्य में जो बचता है सब अन्य में होते हैं, तो वह और वह क्या है, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इससे इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ, और किसे, उसका कि उसके, तो उसे बुलाकर लाओ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन का पहचान करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं निजवाचक तो तीनों है, लेकिन इसमें पूछा गया है एक वचन, तो एक वचन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों पेपर ऐसे ही बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। विशेषण के कितने रूप हैं, तो विशेषण के 4 रूप हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिया के रूपावली कितने प्रकार से चलती है? दोस्तों कभी इस तरह पूछा जाए क्रिया के रूपावली कितने प्रकार से, तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैं जो प्रश्न लाया आप देखकर पता चल गया होगा कि प्रश्न कैसे हैं। अगर आप बिल्कुल इजी पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर सिलेक्शन रुक सकता है। मैंने जो प्रश्न दिया है वही इम्पोर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है? तो दोस्तों कृतवाच्य में जो बदला गया है वह कल देर तक पढ़ें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गए। स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? दोस्तों स्त्रीत्व में जो संज्ञा है वह है भाववाचक संज्ञा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप देखते ही समझ गए होंगे कि भारतीय का होता है भारतीयों, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें रेखांकित शब्द दोस्तों बुढ़ापा का बताना है कौन सा। जातवाचक कभी नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक कभी नहीं हो सकता, यह है भाववाचक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो तेज़ी से लग रही है तो आप स्पीड थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से स्लो कर सकते हैं सेटिंग से। अगर आपको स्लो लग रही है तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप आंसर भी पहले दे सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों इनमें बताना है कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्रोधी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह है यमुना। यमुना एक नाम है, तो इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा शब्द जातवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों जातवाचक संज्ञा नहीं है तो देखते ही आपको पता चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं। सुंदर जो है यह जातवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तो भाववाचक संज्ञा जो इसमें चतुराई, लड़ाई, उतराई तो तीनों हैं, लेकिन मिठाई नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों इसमें चारों में बताना है कौन सा जातवाचक है। दोस्तों दुख तो नहीं है क्योंकि यह है एक भाववाचक। अगर श्याम देखा जाए तो यह है दोस्तों व्यक्तिवाचक, और सेना देखा जाए तो यह है एक समूहवाचक। आम दोस्तों एक जातिवाचक है क्योंकि आम के कई प्रकार होते हैं। कैसे आपको पता होगा, कहीं पर दशहरी लिखा है आम में, तो कहीं कोई लंगड़ा आम होता है। तो आम के कई जातियाँ होती हैं। तो इन चारों ऑप्शन के मुताबिक तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। तो दोस्तों भवानी का जो पुल्लिंग होता है वह होता है भव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बताना है, स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय को है स्वामिनी अनि। तो इसका करेक्ट आंसर आगे वाला ही सही होगा। लेखिका इका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। धैर्यवती तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। और मोरनी अनि दोस्तों इनी तो थोड़ी सी गलती है। स्वामिनी ये होगा, मोरनी अनि ये होगा, धैर्यवती ये होगा, और लेखिका ये होगा। तो करेक्ट आंसर आप खुद देख सकते हैं। तो ये का दो, ए का दो होना चाहिए, बी का फोर होना चाहिए। तो ये का दो और बी का फोर तो कहाँ दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, समूहवाचक शब्द की पहचान करें। तो लेखक गण जो है वह समूहवाचक होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द कौन से नहीं है। दोस्तों पैसे, पैसा लिखा होता तो एक वचन होता, ऑलरेडी है। गाय हैं, पुस्तकें, लेकिन छाता नहीं क्योंकि छाता का बहुवचन होता है छाते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अकारांत शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ये प्रत्यय लगे शब्द में इत्र शब्द की पहचान करिए। दोस्तों जब ए प्रत्यय लगे शब्द में हो तो इनमें पहचान जब करिए तो उसमें होता कविताएं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए उसी में लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सही बहुवचन बदलकर लिखे वाक्यों को पहचान करें। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी। दोस्तों कक्षाओं में जाएंगी ये गलत है, कक्षाएं में दोस्तों सही है। कक्षाओं में जाएंगी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये भी सही है। पुस्तकें नीचे रखी हैं ये भी सही है। बच्चे रोते रोते सो गए ये भी सही है। अपने पुत्र को बुलाई, अपने पुत्र को बुलाओ ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, संज्ञा की कितने रूपवालियां हैं। तो दोस्तों संज्ञा के मुख्यतः रूपवालियां पूछा जा सकता है तो 5 हो सकता है। वह कौन कौन हो सकता है। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है भाववाचक, और एक होता है समूहवाचक। तो मैंने पांचों बता दिया है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है। उसका स्थान प्रत्यय को क्या ले लेता है, उसके स्थान पर प्रत्यय क्या ले लेता है। तो वह ले लेता है स्वर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों जब कोई वस्तु किसी से अलग हो, तो वृक्ष अगर लगा है, आप देख रहे हैं ये वृक्ष अगर लगा है और वृक्ष से जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वे अलग होते हैं। तो अपादान इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का देखते ही आपको विदुषी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़कियां नाचती हैं नाचती दोस्तों यहाँ थी था, लड़कियां नाचती थी, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सामान्य भूतकाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। राजेश आए तो राम जाए। दोस्तों अगर इस तरह आ जाए, वह खाना खाए तो मैं भी खाऊं, वह बाजार जाए तो मैं भी जाऊं, अर्थात जब बीच में तो जुड़ जाए तो आप आंख मूंद के कभी भी पूछा जाए तो हेतु हेतु मत भविष्यकाल लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ये। संभव है कल मैं ना हूं। दोस्तों जहां संभावना हो वहां संभाव भविष्यकाल होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। दोस्तों मैं तेजी से चल रहा हूं कि जल्द से जल्द खत्म करूं। बच्चे गाना गा चुके हैं, तो इसमें पूछा गया है कि मुख्य क्रिया कौन सी है? तो मुख्य है दोस्तों गा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह हंस रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया की पहचान करें? दोस्तों क्रिया इसमें हंसना है, तो इसका करेक्ट आंसर, लेकिन पूछा गया सहायक क्रिया। सहायक क्रिया है दोस्तों इसमें रही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? दोस्तों चलना फिरना दौड़ना रोना और हंसना ये सब या कर्मक क्रिया कहलाती हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। दोस्तों ये आपको याद रखना है, जब अपने आप से खुद प्रश्न करो, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या मुस्कुराना नहीं मिला, क्या रोना नहीं मिला, क्या हंसना नहीं मिला, क्या पढ़ना किताब पढ़ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, इस वाक्य में बताना है कि कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों जब आ जाए अखबार पढ़ रहा है तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि पता है क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है अखबार, तो इसमें कर्म का पता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये। अकर्मक के कितने भेद हैं? दोस्तों हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अकर्मक पढ़ा, लेकिन अकर्मक के कितने भेद हैं? तो जी हाँ दोस्तों, अकर्मक के केवल 2 भेद होते हैं। कभी कभी इस तरह निकल लिख कर मैंने क्वेश्चन को भी कलेक्ट कर लिया है, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं, फिर भी पूछा जाए तो आपको तब भी आपको मारना है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 20 दोस्तों ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि करेक्ट आंसर है 2। अगला प्रश्न आपके सामने, यौगिक क्रिया की पहचान करिए। दोस्तों यौगिक में 2 वर्ब होता है, जैसे गिर पढ़ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। नाम धातु कहलाती हैं। दोस्तों जो संज्ञा या विशेषण से बनती क्रिया उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? तो जाना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या खाता है राम? फल खाता है। सीता गीत गाती, क्या गाती है? तो गीत गाती है। डाकिया चिट्ठी लाया, क्या लाया? चिट्ठी लाया। राधा रोती, क्या रोती है? नहीं पता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राम भोजन करके सो गया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जहां पर कभी भी करके जुड़ जाए आपको आंख मूंद कर पूर्व कलिक मार देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वह जाने लगा। दोस्तों इस तरह अगर आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर होता है वह, अगर जहां पर लगा आ जाए, जाने लगा, खाने लगा, पीने लगा, नहाने लगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आरंभ बोधक, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राधा को पीट दो। दोस्तों पीट दो, मार दो, जाने दो, सोने दो, नहाने दो, इस तरह अगर पॉइंट आ जाए तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अनुमति बोधक, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। वह जाया करता है, खाया करता है, नहाया करता है, इस तरह अगर पॉइंट आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उसका करेक्ट आंसर होता है अभ्यास बोधक, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो। दोस्तों इच्छा निहित हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान आपकी उम्र लंबी करें, आप आगे जाएं, तो यह मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर इच्छा बोधक होता। मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दिया हूँ। दोस्तों मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और 20 नंबर डालकर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर इसी तरह आप दोस्तों क्लास पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं, आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। और हम आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और सर्च कर लें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। वहां से जुड़कर आप आसानी से निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आने वाली आगामी परीक्षा यूपीएसआई उसाई के लिए आपको अच्छी से अच्छी क्लास कंटेंट दिया जाएगा, जो कि लाइव क्लासेज चलेंगी आगे चलकर। मुझसे खाया नहीं जाता। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैंने बता दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं। तो मुझसे खाया नहीं जाता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो
आपको ये क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इसका दोस्तों PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।